नमस्कार। मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं अंजुमन। अंजुमन में हम आपको सुनाते हैं कुछ प्रेरक कहानी। मकसद है आपके विचारों में सकारात्मक बदलाव लाने की। हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। यदि आप इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार लिख सकते हैं। आज की कहानी जंगल के राजा शेर और चतुर खरगोश की है। बात प्राचीन काल की है। घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और कई जानवरों को बेवजह मार देता था। पेट भरने के बाद भी वह लगातार शिकार करता और जानवरों को मारकर वहीं छोड़ देता था। जंगल के जानवर दहशत में थे। जानवर सोचने लगे कि यदि शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो जल्दी ही जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। जंगल में शेर को लेकर चिंता का माहौल बनने लगा था। शेर को रोकने के लिए जानवरों ने एक बैठक बुलाई। बैठक में जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो गए। विचार मंथन के बाद एक प्रस्ताव पारित हो गया। अगले रोज जंगल के सभी जानवर एक साथ अपने राजा शेर के पास पहुंच गए। जानवर दल के नेता ने कहा कि महाराज, आप हमारे राजा हैं। हम सभी आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं। जानवर ने कहा कि जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत सारे जानवर को बेवजह ही मार डालते हैं। आप सभी का भोजन भी नहीं करते। इस तरह से हमारी संख्या तेजी से कम होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल के सभी जानवर खत्म हो जाएंगे। जानवर बोला, हम सभी चाहते हैं कि आप सदा हमारे ही राजा बने रहें। इसलिए आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहें। आपके भोजन के लिए प्रत्येक रोज एक जानवर भेज दिया जाएगा। शेर को जानवरों का यह प्रस्ताव बहुत ही अच्छा लगा। शेर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले रोज से एक जानवर शेर का भोजन बनने लगा। जंगल में शांति बहाल हो गई। बाकी के सभी जानवर निश्चिंत होकर जंगल में विचरण करने लगे। समय बीतता गया। बारी बारी से सभी प्रजाति के जानवर एक एक करके शेर का भोजन बनते रहे। कुछ दिन बाद शेर के भोजन के लिए खरगोश की बारी आ गई। खरगोश छोटा था पर बहुत ही चतुर था। खरगोश ने सोचा, शेर का भोजन बनना मूर्खता नहीं तो और क्या है। खरगोश ने तरकीब सोची और कुछ देर विश्राम करने के बाद बहुत ही विलंब से शेर के पास पहुंचा। उधर शेर भूख के मारे गुस्से में था। छोटा खरगोश को आते देख उसका गुस्सा और बढ़ गया। शेर गुर्राया, गरज कर बोला, मूर्ख, तुमको आने में देर क्यों हुई। खरगोश अदब के साथ झुका और बोला, महाराज, मैं ठीक समय पर ही आ रहा था। रास्ते में दूसरा शेर मिल गया। वह मेरा भोजन करना चाहता था। वह कह रहा था कि आज से जंगल का राजा मैं हूं। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपके भोजन के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। शेर फिर गुर्राया, बोला, भोजन बाद में करेंगे, पहले घुसपैठिए। शेर को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। खरगोश को साथ लेकर शेर घुसपैठिया शेर की तलाश में निकल गया। घने जंगल में एक कुआं था। शेर को लेकर खरगोश उसी कुआं के पास पहुंच गया। खरगोश बोला, इसी रास्ते से मैं आ रहा था। वह शेर इसी कुआं में छिपा था और यहीं से निकलकर मुझ पर अचानक हमला कर दिया। शेर कुआं में झांक कर देखा। कुआं के पानी में उसको अपना ही प्रतिबिंब दिख गया। प्रतिबिंब को देखकर शेर गुर्राया। कुआं की गहराई से टकराकर आवाज वापिस आ गई। इससे शेर को और गुस्सा आ गया। वो बहुत गुस्सा हो गया और वह अपने ही प्रतिबिंब को अपना प्रतिद्वंदी समझकर कुआं में छलांग लगा दिया। कुआं गहरा था। शेर उसमें कैद हो गया और कुछ रोज बाद भूख से मर गया। दरअसल इस कहानी में एक सीख है। सीख ये कि संकट में समर्पण करने से बेहतर है संभावनाओं की तलाश की जाए।
आखिरी दम तक प्रयास करने से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद बनी रहती है। छोटा सा खरगोश चतुराई से काम लिया और शेर जैसे बड़े खतरे का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो गया। मतलब शत्रु कितना भी बड़ा हो, बुद्धि से काम लेने वालों की जीत तय मानी जाती है।